हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड पेइंग स्मॉल केसेस के बारे में जो डिविडेंड की थीम पे बने हुए हैं। अब होता क्या है, पहले डिविडेंड होता क्या है। तो बेसिकली जो कंपनीज होती हैं, ये इनकी दो तरीके की पार्ट्स होते हैं स्टॉक के। पहला पार्ट होता है प्राइस रिटर्न, दूसरा पार्ट होता है डिविडेंड रिटर्न। होता क्या है कि कंपनीज अपनी अर्निंग का एक पर्टिकुलर पोर्शन डिविडेंड के फॉर्म में इन्वेस्टर्स को देती हैं। जैसे कि हमने सुना होगा कि पीएसयूज बहुत ज़्यादा देती हैं, बिकॉज उसमें जो पीएसयूज डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती हैं, बिकॉज उनमें गवर्नमेंट का स्टेक बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट रिलाई करती है डिविडेंड पे, इसीलिए पीएसयूज बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती हैं। बहुत सारी और अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो कि एक्चुअली में हर क्वार्टर में अपने अपने डिविडेंड देती रहती है। तो अब हम देखते हैं इन तीन स्मॉल केसेस के बारे में जो डिविडेंड की थीम पे बेस्ड हैं। अब जैसे ये स्मॉल केस है, हाई डिविडेंड यील्ड एंड कैपिटल अप्रिसिएशन। डिविडेंड यील्ड के साथ साथ ये कैपिटल अप्रिसिएशन पे भी काम करता है। इसका रिक्वायर्ड अमाउंट है 5 से 10 लाख। इसकी अगर कैगर देखेंगे 2 साल की, 67.24% है। वॉलेटिलिटी हाई है। 2% कैगर पे हमें ये नहीं आना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये 2% कैगर उस समय से है, मार्च 2020 से है, क्योंकि मार्च 2020 पे के बाद से बहुत अच्छा एक बुल रन आया है। लेकिन हम इसको और देखेंगे, इसके बारे में और पहले पढ़ते हैं तो समझ में आएगा हमको कि क्या ये अच्छा स्मॉल केस है कि नहीं है। पहला क्या है कि ये 15 से 20 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका हाई डिविडेंड यील्ड होता है। इन्वेस्टमेंट विद पोटेंशियल टू जनरेट डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल अप्रिसिएशन। इसका केवल एम डिविडेंड इनकम नहीं है, कैपिटल अप्रिसिएशन भी है। मतलब हमारा स्टॉक जो है वो वैल्यू भी उसमें, और मतलब उसका प्राइस भी अप जाएगा। कंपनीज का स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, लो डेब्ट ऑन बुक्स है। कंपनीज विद गुड मैनेजमेंट इंटीग्रिटी कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनीज विच आर एट रीजनेबल वैल्यूएशन एज कंपेयर टू देयर अर्निंग पोटेंशियल। ये तीनों पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग होती है इन कंपनीज की, उनको ही चूज किया जाता है इसमें। दूसरा, इन पे इनका जो डेप्ट होता है बहुत कम होता है। जितना कम डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। अगर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है तो उस कंपनीज के स्टॉक खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कंपनीज विद गुड मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, मतलब कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यूज नहीं होता है इन कंपनीज में जो ये इसमें चूज की जाती है। कंपनी जिसका वैल्यूएशन बहुत चीप है इस समय पे, उनके अर्निंग पोटेंशियल के इन कंपैरिजन। ये मैं दिखाऊंगा अभी आपको, रेशियोज में भी पता चलता है। ये मल्टी कैप स्ट्रेटजी है, ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में करती है, बट मोस्टली ये मिड एंड स्मॉल कैप में करती है। रिजल्ट अनाउंसमेंट सारे कुछ ये लोग एक्चुअल में देखते हैं, रेगुलरली रिसर्च करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो स्टॉक डाला गया वो सही है कि नहीं सही है। इसका रिबैलेंस होता है, मोस्टली ये क्वार्टरली होता है, बट कभी कभी मैंने देखा है ये मतलब विद इन अ मंथ भी हो भी सकता है। अब अगर इसके बारे में और देखें तो इसका जो पी रेशियो है वो 11.35 है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके कंपैरिजन में ये देखिए, इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप में इसका 30 है। पीबी रेशियो 1.28 है। डिविडेंड यील्ड देखिए 3.48 है, जबकि इक्विटी लार्ज कैप एंड मिड कैप की 1.64 है। ये जो ग्रीन पोर्टफोलियो, ये इसको चलाते हैं दिवम शर्मा। जो दिवम शर्मा जो है वो को फाउंडर हैं ग्रीन पोर्टफोलियो के। इन्होंने सी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एमबीए डिग्री होल्ड करते हैं फ्रॉम आईएसबी हैदराबाद। एंड इन्होंने मास्टर इन बिजनेस फाइनेंस फ्रॉम किया है आईसीएआई से। ये पहले सिटी बैंक, आईएमजीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक में काम कर चुके हैं। इनका 15 साल का इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का इन स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस है। इनके जो को फाउंडर पार्टनर हैं वो है सीए अनुल जैन। वो ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली हैविंग 3 जनरेशन ऑफ सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएशन। वो भी सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं। अगर इनका मोटो देखेंगे तो इनका मोटो ये होता है, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग टू आइडेंटिफाई कम्पिटेटिव बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। जो स्टॉक बहुत नीचे पे हैं उनको पिक करते हैं उनकी कम्पिटेटिव बिजनेस को देख के लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। ये कोई मोमेंटम स्ट्रेटजी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है। तो अगर हम इस स्मॉल केस को लेते हैं तो हमें इसमें बने रहना है अच्छे टाइम पीरियड तक, तभी इसका कुछ फायदा होगा। दूसरा स्मॉल केस जो मैंने चूज किया है वो है ये डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स। ये एक्चुअल में फ्री है। और अगर इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, दिस इज ऑल्सो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, डिविडेंड रिटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे आर एडिशनल इनकम दैट इज अर्नड ओवर एंड अबव कैपिटल गेन्स. The small case consists of companies that have increased dividend payout consistently for last 10 years. इसमें वो कंपनीज हैं जिन्होंने धीरे धीरे अपना डिविडेंड पे आउट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है।
अगर इसको देखेंगे तो ये विंडमिल कैपिटल के का स्मॉल केस है। विंडमिल कैपिटल के कई सारे फ्री और चार्ज से पेड स्मॉल केसेस भी हैं। अब अगर इसको देखेंगे तो इसका 6 साल का कैगर 21.74 है, जो कि बहुत ही शानदार है। इसकी वॉलेटिलिटी देखेंगे तो मीडियम वॉलेटिलिटी है इसकी। अब ये इतना अच्छा रिटर्न क्यों है, ये हम देखते हैं। अगर हम स्टॉक्स में जाके देखते हैं तो इसमें स्टॉक्स वही हैं जो एक्चुअल में हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। एशियन पेंट्स, HDFC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, ITC, परसिस्टेंट, पिडिलाइट, रिलायंस, राइट। तो अगर ये जो जो स्टॉक्स हैं, ये 77% इसमें से लार्ज कैप हैं, खाली 11.11% मिड कैप एंड 11.11% स्मॉल केस है, स्मॉल कैप है। तो इन स्टॉक्स को अगर देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। इसी कारण आप देखते हैं इसका स्कैगर जो है वो 21.74 भी है। बट मेन चीज ये है कि जिस चीज के लिए हमने इसको किया है, डिविडेंड, डिविडेंड प्लस एक्चुअल में वेल्थ क्रिएशन। तो अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड जाके देखते हैं इसके रेशियोज में, तो पता चलता है डिविडेंड यील्ड तो केवल 1% है इसकी, जबकि जो इक्विटी लार्ज कैप है उसकी डिविडेंड यील्ड 1.41 है। और अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी 43.15 है, जबकि इक्विटी लार्ज कैप 26.72 है। तो यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम दिखती है। अब अगर एक और स्मॉल केस देखते हैं, वो है डिविडेंड स्टार्ड, हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ नॉट कटिंग। अब देखेंगे ये सेम स्मॉल केस जो है ये भी विंडमिल कैपिटल का है, बट ये पेड है। अब इसमें और इसमें अब डिफरेंस देखते हैं। तो इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें वो कंपनीज हैं केवल जिन्होंने एवरेज डिविडेंड यील्ड, जिसका डिविडेंड यील्ड 2% से ऊपर रहा है, 2% या 2% से ऊपर रहा है, और जिन्होंने कभी भी डिविडेंड कट नहीं किया है 5 सालों में। अब इसका अगर हम रेशियोज इसका उठा के देखते हैं तो ये देखेंगे कि बहुत ही अच्छे इसके रेशियोज हैं। 14.55 इसका पी रेशियो है, PB भी अच्छा है, शार्प रेशियो देखिए, डिविडेंड डील देखिए 3.45 इन कंपैरिजन टू इक्विटी स्मॉल कैप 1.82। ये भी पूरा स्मॉल स्मॉल कैप पे रहता है। अब ये तीनों हमने देख लिए हैं, अब इनके बारे में थोड़ा सा और कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने में हम इसके सारे चीजों को देखते हैं वन बाय वन। पहला, हाई डिविडेंड यील्ड, इसकी फीस क्या है? 12 मंथ की इसकी फीस 5900 है। मैंने जब इसको लिया था तो मुझे 50% का एक डिस्काउंट मिला था, तो मुझे ये कुछ 3000 रुपीज पर 12 मंथ पड़ा था। डिविडेंड एरिस्टोक्रेट ये फ्री है। डिविडेंड स्टार्स ये 800 पर मंथ है। अगर इसको देखते हैं तो ये भी कुछ वही 5000 के अराउंड आता है, जबकि मुझे यहाँ पर 3000 लगा था, अगर क्योंकि इनके कुछ ना कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इसमें 43,000 है, 40,000 है, 31,000 है। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस चीज में भी अगर देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर ये इन्वेस्ट करता है स्मॉल एंड मिड कैप में, ये लार्ज कैप्स में, ये मिड एंड स्मॉल कैप में। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो मोर वेल्थ जनरेशन अगर दिखता है तो स्मॉल एंड मिड कैप में ज्यादा दिखता है, बिकॉज ये जो कंपनीज हैं इन्होंने ऑलरेडी अच्छा रिटर्न बनाया हुआ है। आगे चलते हुए इनका रिटर्न जो है वो 10 से 15% के आसपास रहेगा। बट ये कंपनीज ज्यादा रिटर्न दे सकती हैं, लेकिन ये वॉलेटाइल भी इसमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा हो सकती है। अगर मार्केट गिरेगी तो ये बहुत ज्यादा गिरेंगे भी। अब अगर 1 साल का रिटर्न देखते हैं, अगर हमने 100 रुपए लगाए होते हैं इन तीनों में, तो 100 रुपए लगाने पे हमें यहाँ पर 138 रुपए मिलते हैं, यहाँ पर 134 रुपए मिलते हैं, यहाँ पर 120 रुपए मिलते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो ये हमारा इससे ऊपर आता है। बट हमें ये देखना चाहिए ये फ्री है और ये कुछ इसमें चार्जेस लग रहे हैं। अगर जैसे कि मैं मान के चलूँ 6,000 का ही, तो 500 रुपये पर मंथ इसमें चार्जेस भी लग रहे हैं। तो अगर हम लोग 1 लाख रुपए लगाए होते अगर मान लीजिए, तो इसमें हमारा बनता 1,34,000 रुपये, 1,38,000। अब 4,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये 4,000 का डिफरेंस तो यहाँ पर ही प्रॉब्लम कर देता है, क्योंकि ये 6,000 आपका यहाँ लगेगा अगर मैं 6,000 का मान के चलता हूँ। लेकिन अगर यहीं पर आपने अगर 5 लाख रुपए लगाए होते तो आपको सिग्निफिकेंट रिटर्न यहाँ पर बन जाता। तो जो कि मेन एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव है, अगर हमारा जो जो कॉस्ट है जो हम इन्वेस्ट करना है वो अच्छा, अगर हमारा जो जो भी फीस आती है उसका 3 से 5% में आता है, तभी हमें फायदेमंद है। अब अगर हम देखते हैं 2-3 साल का रिटर्न, अगर इसमें 100 रुपए लगाए थे तो 224 रुपए बन रहे हैं, इसमें 100 रुपए लगाए थे तो 213 बन रहे हैं, 100 रुपए लगाए थे तो 188 बन रहे हैं। तो अगर फिर हम देखेंगे तो इसका रिटर्न ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा रिटर्न तभी फायदेमंद होगा जब आपके पास आपने एक अच्छा अमाउंट इसमें लगाया हुआ है। अगर कम अमाउंट लगाया हो, अगर मैं 1 लाख ही रुपए लगाता हूँ,
तो फिर से मुझे यहाँ पर 13,000 और यहाँ पर मुझे मिल रहा है 11,000 रुपये मेरा बन रहा है, और मुझे 11,000 रुपये फीस लगानी पड़ रही है। नो सॉरी, यहाँ पर अगर 3 साल में मैं देखूंगा तो यहाँ पर मुझे फीस मेरी 18,000 लगेगी, और मेरा एक्स्ट्रा केवल 11,000 बन रहा है अगर 1 लाख में लगाता हूँ। लेकिन वहीं पर अगर मैं 5 लाख लगाता हूँ तो मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा यहाँ पर। तीसरा पॉइंट है 5 साल का। 5 साल में अगर देखेंगे तो ये 5 साल तो अभी इसको हुआ नहीं है, तो इसके लिए कंपेयर नहीं कर सकते। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये 240 है, ये 264 है। तो अगर 5 साल में देखेंगे तो 24,000 का बस डिफरेंस है। बट अगर यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 5 साल में यहाँ पर मुझे कुल नहीं तो 20,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो 20,000 का डिफरेंस है और 24,000 बन रहा है, तो मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं बनता अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट होता। लेकिन वहीं पर अगर, और बल्कि यही फायदेमंद दिख रहा है क्योंकि इसमें चार्जेस और लग जाते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ ये तो 5,000 इंटू 25,000, तो ये मुझे पड़ता ये इसमें मुझे और कम मिलता, 215 इसमें मिल रहा है और इसमें 264। तो उस केस में ये फ्री वाला ज्यादा बेटर है। अब अगर हम डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो ये 3.48 बनाता है। मतलब अगर 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 3,000 रुपए, 3,500 रुपए के आसपास बनता है। यहाँ 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 1,01,000 रुपए बन रहा है। यहाँ 1 लाख रुपए बनाते हैं तो फिर वही 3,500 रुपए के आसपास बन रहा है। तो यहाँ पर भी जो हाई डिविडेंड यील्ड है वो बेटर है। तो अगर यहाँ पर 5 लाख रुपए लगाते हैं तो कुल 15,000 रुपए आपका बन जाएगा 1 साल का डिविडेंड। वही आपका पूरा अधिकतर जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं वो अच्छे खासे कर देगा। अगली चीज है पी रेशियो। पी रेशियो अगर देखेंगे तो 11.35, बहुत चीप वैल्यूएशंस पे है ये कंपनीज। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन होती है, अगर हम लोग एक्सपेंसिव स्टॉक खरीद लिया है तो मोर और लेस कभी ना कभी वो नीचे आता है, बारिंग कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि डीमार्ट, जिसके वैल्यूएशन हमेशा से एक्सपेंसिव रहे हैं, जैसे कि कुछ और कंपनीज हैं जैसे कि आपका इंडिया मार्ट। बट हम देखते हैं कि इसमें थोड़ा रिस्क हमेशा रहता है, कभी अगर इसके वैल्यूएशंस नीचे आए तो हमें दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे कि शॉपिफाई यूएस में, राइट। तो शॉपिफाई का वैल्यूएशन बहुत हाई था, अभी उसमें इतना ज्यादा फॉल हुआ है, लाइक 50% वो फॉल कर चुका है। तो वो रिस्क हमेशा बना रहता है। बट इन कंपनीज जो कि ऑलरेडी चीप वैल्यूएशंस पे हैं इसमें उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। 43.15, 14.1, 14.55, यहाँ पर भी जो हाई डिविडेंड यील्ड कैपिटल है वो बाजी मारता है। तो इस एनालिसिस के हिसाब से मुझे लगता है कि हाई डिविडेंड यील्ड एंड कैपिटल जो ग्रीन पोर्टफोलियो का है, ये बाकी जो भी हमारा फ्री का है और जो डिविडेंड स्टार्स करके है, इन दोनों से ये ऊपर बेटर ज़्यादा है। और मैंने तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रखा है और मैं इसमें सिप करता हूँ हर पर मंथली। और ये मेरा ओपिनियन रहेगा। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आपको इनमें से कौन सा लगता है कि जो बेटर है, क्या ये फ्री जो डिविडेंड एरिस्टोक्रेट है, या डिविडेंड स्टार्स, या हाई डिविडेंड यील्ड एंड कैपिटल कैपिटल ग्रीन पोर्टफोलियो का, और या कोई और। कमेंट्स में बताइए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।